ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव निर्णय अधिकारी ने दी चुनाव तैयारियों की जानकारी। जिले में अवैध धंधों की भरमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी। सेंधमारी की 4 घटनाएं उजागर, चोर से 1 लाख का माल जब्त। मेडिकल में चोरी की घटना हुई, सीसीटीवी में कैद। लगातार निकल रहे हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों से पॉजिटिव मरीज। अब समाचार विस्तार से। अमरावती शिक्षक मतदार संघ के चुनाव की मतदान प्रक्रिया मंगलवार 1 दिसंबर को ली जा रही है, जिसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस प्रकार की जानकारी विभागीय आयुक्त और चुनाव निर्णय अधिकारी पीयूष सिंह ने दी है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ की मतदान प्रक्रिया 1 दिसंबर को ली जा रही है। इस चुनाव की मतदान प्रक्रिया के लिए कुल 963 अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार की जानकारी चुनाव निर्णय अधिकारी तथा विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने दी। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में यह जानकारी दी गई। इस अवसर पर महसूल उपायुक्त गजेंद्र बावने, सहायक आयुक्त विवेकानंद कौलकर, तहसीलदार वैशाली पात्रे आदि उपस्थित थे। शिक्षक मतदार संघ चुनाव के लिए 1 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। इस चुनाव के लिए 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या 35,622 है, जिसमें 26,060 पुरुष जबकि 9,562 महिला मतदाता हैं। चुनाव निर्णय अधिकारी पीयूष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मतदान के लिए विभाग में 77 मतदान पथक के साथ ही प्रत्येक जिले के लिए 3, इस प्रकार 15 आरक्षित पथक तैयार रखे गए हैं। कुल 963 में 27 जोनल अधिकारी, 77 मतदान केंद्र अध्यक्ष, 231 मतदान अधिकारी, 154 पुलिस कर्मचारी, 92 सूक्ष्म निरीक्षक, 231 आरोग्य कर्मचारी, 92 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का समावेश है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंधात्मक उपाय योजना की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक समुदाय आरोग्य अधिकारी और 2 सहायक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतदान के लिए मतदान केंद्रों के 100 मीटर परिसर में फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रखी जाएगी। अकोला शहर सहित जिले में अवैध धंधों की भरमार हो गई है। पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते द्वारा रोजाना छापे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि संबंधित थानों के थानेदार अवैध धंधों को अभय देते नजर आ रहे हैं। अकोला शहर में 8 पुलिस स्टेशन हैं, जबकि जिले में प्रत्येक तहसील में एक पुलिस थाना सहित कई पुलिस चौकियां हैं। शहर सहित जिले के पुलिस थानों की हद में अवैध व्यवसाय और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए थानेदार, सहायक पुलिस निरीक्षक, पीएसआई, हेड कांस्टेबल, सिपाही रखे गए हैं। फिर भी जिले में अवैध व्यवसाय तेजी से फल फूल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दस्ते ने पिछले 15 दिनों से रोजाना छापे की कार्रवाई शुरू की है, जिसके कारण यह स्पष्ट हो रहा है कि जिले में बड़े प्रमाण में अवैध व्यवसाय चल रहे हैं। पिछले 15 दिनों से विशेष दस्ते द्वारा शहर सहित जिले के प्रत्येक पुलिस थाने की हद में कार्रवाई शुरू की है, जिसमें जुआ अड्डे, वर्ली अड्डे, अवैध शराब व्यवसाय पर कार्रवाई की गई है, जिसके कारण संबंधित पुलिस थाने के थानेदार और पुलिस कर्मचारी क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। प्रत्येक पुलिस थाने में डीबी स्क्वाड, हेड कांस्टेबल, पुलिस कर्मचारी कार्यरत होने के बाद भी उस पुलिस थाने की हद में अवैध धंधे कैसे चल रहे हैं, यह प्रश्न पैदा हो गया है।
प्रत्येक पुलिस थाने की हद में पुलिस कर्मचारी यदि अपना काम ईमानदारी से करे तो विशेष दस्ते को कार्रवाई करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। इतना ही नहीं, विशेष दस्ता गठित करने की जरूरत ही नहीं होगी, जिसकी ओर जिला पुलिस अधीक्षक को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। खदान पुलिस थाने की हद में चोरी की 4 घटनाएं हुई थी। इन मामलों में खदान पुलिस ने एक शातिर चोर को हिरासत में लिया है, जिसके पास से 1 लाख रुपए मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया गया है। खदान पुलिस थाने की सीमा में सेंधमारी की 4 घटनाएं हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने यूसुफ अली खदान निवासी 19 वर्षीय सतवीर सिंह बलवंत सिंह टांग को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने सेंधमारी की घटना में चुराया गया 17 ग्राम सोना, 25 ग्राम चांदी और एक मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने तकरीबन 1 लाख का मुद्देमाल जब्त किया है। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, शहर पुलिस उपविभागीय अधिकारी सचिन कदम के मार्गदर्शन में खदान के थानेदार डीसी खंडेराव, पुलिस कर्मचारी दिगंबर अरखराव, रवि दादाराव, खुशाल नेमाडे, राजेंद्र तेलगोटे, शैलेश जाधव ने की। पोलीस स्टेशन खदान अंतर्गत घरफोडीचे जे 4 गुन्हे दाखल होते ते अपराध नंबर 472/20, 232/20, 519/20 आणि 70/20 या 4ही गुन्ह्यामध्ये आरोपी सतवरसिंग बलवंतसिंग टाक युसुफ अली खदानमध्ये राहणार आहे, त्याला आमच्या डीबी पथकाने अटक केली आणि नमूद गुन्ह्यामधील मुद्देमाल हा माननीय पोलीस अधीक्षक सर, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक मॅडम आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी कदम सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबी पथकाने ते 4ही गुन्हे डिटेक्ट केलेत आणि 4ही गुन्ह्यामध्ये जवळपास 1 लाखाच्या जवळपास मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। अकोला के दुर्गा चौक स्थित एक मेडिकल में मध्यरात के समय चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोर ने मेडिकल का ताला तोड़कर गले में रखे 63,000 रुपए पार कर दिए। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अकोला शहर के दुर्गा चौक स्थित जनहित मेडिकल में चोरी कर गले में रखे 63,000 रुपए चुराने की घटना सामने आई है। दुर्गा चौक स्थित संजोग बाजारी की जनहित मेडिकल है। मध्यरात 3 बजे के समय चोर ने मेडिकल का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और मेडिकल के गले में रखे 63,000 रुपए पार कर लिए। इस मामले में मेडिकल संचालक ने रामदासपेट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चोरी की ये पूरी घटना मेडिकल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रामदासपेट पुलिस सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। अकोला शहर सहित जिले से पॉजिटिव मरीजों का निकलना लगातार जारी है। जिला प्रशासन और आरोग्य विभाग द्वारा नागरिकों से बार बार गाइडलाइन पालन करने का आह्वान किया जा रहा है, फिर भी नागरिक मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के चुनाव की उम्मीदवार शेखर भोयर की जीत निश्चित मानी जा रही है। शेखर भोयर ने शिक्षकों की सभी समस्याएं हल करने का आश्वासन दिया है। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ चुनाव यह शिक्षक के आत्मसम्मान और शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई है। सभागृह में प्रतिनिधि के रूप में अवसर मिलने पर अर्जुन के लक्ष्य के समान मेरा एकमात्र लक्ष्य शिक्षकों का हित ही होगा, इसके अलावा दूसरी ओर मैं नहीं देखूंगा। इस प्रकार के विचार अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार शेखर भोयर ने व्यक्त किए। शिक्षण क्षेत्र में पिछले 12 साल में जो काम किए हैं, कुछ प्रत्येक काम के साक्षी शिक्षक बंधु है, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में कितना सक्षम हूँ यह शिक्षक भाइयों और बहनों को बताने की जरूरत नहीं है, परंतु शासन को शिक्षक हित का निर्णय लेने के लिए मजबूर करने के लिए सभागृह में सत्ता महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के गणित सत्ता के पास एकत्रित होते हैं। सभागृह में शिक्षकों के न्याय और हित की लड़ाई लड़ने के लिए प्रथम पसंद देकर विजयी बनाने का आह्वान भी उन्होंने उपस्थित शिक्षकों से किया है।
बिना अनुदानित शिक्षक भाइयों की वर्तमान की परिस्थिति तथा भीषण वास्तव मन को विचलित करने वाला है। शिक्षकों की इस अवस्था में परिवर्तन न आने पर शिक्षण के पवित्र क्षेत्र में सेवा देने का अथवा शिक्षक बनने का विचार भावी पीढ़ी नहीं करेगी। शिक्षण क्षेत्र का विदारक चित्र बदलने की जरूरत आ गई है। शिक्षण क्षेत्र का चित्र बदलने के लिए और शिक्षण क्षेत्र के सृजनात्मक परिवर्तन के लिए प्रथम पसंदी देकर विजयी बनाने का आह्वान शेखर भोयर ने किया है। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार शेखर भोयर को शिक्षकों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। एक प्रकार से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर शिक्षक भारती के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 100 दिनों में शिक्षकों की समस्याएं हल करने का विश्वास दिलाया है। लोक भारती पार्टी के पदाधिकारी उसी प्रकार अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के निर्दलीय उम्मीदवार दीपंकर तेलगोटे ने शिक्षक भारती व लोक भारती के अधिकृत उम्मीदवार दिलीप आनंदराव निंभोरकर को अपना समर्थन घोषित किया है। उम्मीदवारी का आवेदन पीछे लेने के लिए अब समय नहीं रहने के बाद भी उन्होंने अपने सभी सहकारी और शिक्षकों की समस्या हल करने के लिए शिक्षक भारती के उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर को भी प्रथम पसंद का मतदान कर विजय करने का आह्वान दीपंकर तेलगोटे ने किया है। अकोला निवासी तथा फार्मेसी के साथ ही तंत्र निकेतन के संचालक दीपंकर तेलगोटे का शिक्षण क्षेत्र का बड़ा अनुभव है। पिछले कई सालों से वो लोक भारती के माध्यम से काम कर रहे हैं और पुरोगामी विचारधारा के पक्षधर है। लोक भारती के अधिकृत उम्मीदवार दिलीप निंभोरकर को उम्मीदवारी मिलने के कारण उनके विजय में किसी भी प्रकार की रुकावट न हो, साथ ही शिक्षकों के प्रश्नों पर प्रामाणिक रूप से लड़ाई देने वाले शिक्षक भारती को अपना प्रामाणिक सहकार्य मिले, इस उद्देश्य से मैं अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के चुनाव से पीछे हट रहा हूँ। इस प्रकार की घोषणा करते हुए उन्होंने सभी शिक्षकों से आह्वान किया कि दिलीप निंभोरकर को प्रथम पसंद का मतदान कर विजय करे। उनके जीतने पर वे सभी शिक्षकों की समस्या जरूर हल करेंगे। इस प्रकार के विचार भी उन्होंने व्यक्त किए। इस अवसर पर शिक्षकगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। माझी उमेदवारी असताना माझ्या असं लक्षात आलं की दिलीप आनंदराव निंभोरकर हे माझे सहकारी आहेत। माझा संपर्क त्यांच्याशी झाला नव्हता, पण जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की ते देखील लोक भारतीचे पदाधिकारी आहेत आणि त्यामुळे माझ्या उमेदवारीमुळे त्यांच्या विजयामध्ये व्यत्यय येऊ नये म्हणून मी माझा अर्ज मागे घेण्याची शक्यता नसल्यामुळे, आवश्यकता नसल्यामुळे, अवस्था नसल्यामुळे मी माझा जाहीर पाठिंबा त्यांना देत आहे। मी राष्ट्रीय लोकविकास परिषदेचा अध्यक्ष आहे। मी लोक भारतीचा पदाधिकारी आहे। सार्वत्रिक शिक्षण सल्लागार परिषदेचा मी अध्यक्ष आहे। माझ्या नेतृत्वामध्ये अकोल्यामध्ये एक कॉन्व्हेंट आहे आणि फार्मसीचं पदविका अभ्यासक्रम आहे। अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार प्राध्यापक डॉक्टर नीलेश गावंडे का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जिन्हें अखिल भारतीय तांडा सुधार समिति का समर्थन मिला है। शिक्षकों की लंबित समस्या हल करने के लिए शिक्षक ही विधायक हो, इसके लिए पुरोगामी व परिवर्तनवादी विचारों के शिक्षक संगठन व शिक्षक प्रयासरत है। शिक्षकों के मतदार संघ में शिक्षकों का ही अस्तित्व खतरे में आ गया है। शिक्षकों के अस्तित्व के लिए यह लड़ाई है। इस प्रकार का प्रतिपादन महाराष्ट्र शिक्षक आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे ने व्यक्त किए। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ में शिक्षक नहीं रहने वाले अनेक उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दाखिल की है, जिसमें व्यवसाय से वकील, डॉक्टर, बिल्डर, किसान तथा एक 11वीं पास उम्मीदवार हैं। यह बात शिक्षकों के हित में हो ही नहीं सकती है, जिसके कारण आज तक शिक्षकों पर अन्याय होता आया है। इस प्रकार का आरोप महाराष्ट्र शिक्षक आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे ने व्यक्त किए हैं। इस चुनाव के ऐसे उम्मीदवारों के कारण पिछले 6 साल के समान भविष्य में भी शिक्षकों की समस्याएं लंबित न रहे, इसके लिए संगठन के आग्रह पर मुझे उम्मीदवारी दी गई है। शिक्षण क्षेत्र का अनुभव न रहने वाले व्यक्ति शिक्षक विधायक पद पर विराजमान होने पर शिक्षण क्षेत्र में समस्याओं का पहाड़ खड़ा हो सकता है। शिक्षकों की समस्या और उनकी व्यथा एक शिक्षक ही समझ सकता है, जिसे देखते हुए शिक्षक को भी विधायक बनाकर भेजें। इस प्रकार का आह्वान भी महाराष्ट्र शिक्षक आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार प्राचार्य डॉक्टर नीलेश गावंडे ने किया है। शिक्षक चुनाव में डॉक्टर नीलेश गावंडे को सभी स्तरों पर समर्थन मिल रहा है, जिसके कारण उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है।
अमरावती विधान परिषद शिक्षक मतदार संघ के चुनाव में महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने अपने सक्षम उम्मीदवार राजकुमार श्रीराम बोनकिले को उतारा है, जिसके कारण उनकी जीत की संभावना काफी बढ़ गई है। शिक्षण क्षेत्र में अनंत समस्या निर्माण हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षण संस्थान पैसा कमाने का जरिया बन गया है। इस क्षेत्र को बाजार का स्वरूप प्राप्त हो गया है। मलिन हो चुके शिक्षण क्षेत्र में बदलाव के लिए महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कटिबद्ध है, जिसके लिए अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के अधिकृत उम्मीदवार वाशिम के राजकुमार श्रीराम बोनकिले उम्मीदवार है। सभी शिक्षकों की लंबी समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें चुनकर लाने का आह्वान किया जा रहा है। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ के चुनाव की मतदान प्रक्रिया 1 दिसंबर को ली जा रही है। इस मतदार संघ में शिक्षकों का जनप्रतिनिधि यह शिक्षक ही हो, इस विचार को लेकर किए गए रचनात्मक कार्यों के अनुभव को लेकर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने वाशिम के शिक्षक कार्यकर्ता राजकुमार श्रीराम बोनकिले को उम्मीद है। इस चुनाव को देखते हुए जोरदार तरीके से प्रचार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सभी ओर से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य शिक्षा परिषद यह शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्य स्तरीय संगठन है, जिसने शिक्षकों के अधिकार के लिए आंदोलन और अभियान किए हैं। परिषद ने अभी तक कई मोर्चा आंदोलन आयोजित कर शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाया है। उम्मीदवार राजकुमार बोनकिले वाशिम निवासी है, जो उच्च विद्या विभूषित है। वह रिसोर्ट तहसील के केशव नगर स्थित बाबा साहेब धाबेकर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। पिछले 23 साल से परिषद में काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में वह परिषद के अमरावती विभागीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। अमरावती विभाग के शिक्षकों ने एक बार सेवा का मौका दे और प्रथम पसंद देकर उन्हें बहुमतों से विजयी बनाए, इस प्रकार का आह्वान महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद ने किया है। अमरावती शिक्षक मतदार संघ चुनाव में डॉक्टर अविनाश बोर्डे चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें विजुक्ता, नूटा, ITI संगठना, राज्य शिक्षक संघ सहित समविचारी संगठनों का समर्थन मिला है, जिसके कारण उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। शैक्षणिक गतिविधियों में पिछले 27 साल से कार्यरत उच्च विद्या विभूषित विजुक्ता के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश बोर्डे की उम्मीदवारी अमरावती शिक्षक मतदार संघ के लिए संगठन ने घोषित की है, जिसके बाद उसे शैक्षणिक गतिविधियों की कई समविचारी संगठनों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षक हो और वह शिक्षण गतिविधियों का अनुभवी और कार्य संपन्न हो, इस कसौटी पर डॉक्टर अविनाश बोर्डे 100% खरे उतर रहे हैं। इसलिए शिक्षकों के अंतर्मन के उम्मीदवार डॉक्टर बोर्डे को शिक्षकों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। उन्हें नुकता ITI संगठन, राज्य शिक्षक संघ सहित समविचारी संगठनों का समर्थन मिल रहा है। डॉक्टर अविनाश बोर्डे को विजयी बनाने के लिए बैठकों के दौर जारी हैं। यवतमाल के शिक्षकों ने भी डॉक्टर अविनाश बोर्डे को भारी प्रतिसाद दिया है। विजुक्ता के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों में हमेशा अग्रणी रहने वाले डॉक्टर अविनाश बोर्डे शिक्षकों के अधिकार के लिए पिछले 25 साल से लड़ रहे हैं। उन्हें शिक्षकों की मूल समस्या की जानकारी है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन कर शिक्षकों का उनका अधिकार दिलाया है। शिक्षकों तक ही सीमित न रहते हुए उन्होंने अपने अभ्यासपूर्ण शैली से विविध शैक्षणिक गतिविधियों को गतिमान किया है। शिक्षण क्षेत्र में केवल शिक्षकों का हित व उनकी भविष्य की समस्या को हल करने वाला शिक्षा की विधान परिषद में भेजना जरूरी है। इस प्रकार का विचार शिक्षकों ने किया है, जिसे देखते हुए अमरावती शिक्षक मतदार संघ में डॉक्टर अविनाश बोर्डे का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। नमस्कार। अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघातील मतदार बंधू आणि भगिनींनो, 1 डिसेंबर 2020 ला या विभागाच्या शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक होऊ घातली आहे। या निवडणुकीमध्ये विजुक्ताचा उमेदवार म्हणून नूटा, राज्य शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य ITI निदेशक संघटना आणि समविचारी संघटना यांच्या पाठबळातून मी या निवडणुकीला सामोरे जात आहे। या निवडणुकीमध्ये पसंतीक्रम असल्याने माझ्यासमोर पसंती क्रमांक 1 चं मत मला द्यावं आणि सेवेची संधी द्यावी ही विनंती। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव निर्णय अधिकारी ने दी चुनाव तैयारियों की जानकारी।
जिले में अवैध धंधों की भरमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की अनदेखी। सेंधमारी की 4 घटनाएं उजागर, चोर से 1 लाख का माल जब्त। मेडिकल में चोरी की घटना हुई, सीसीटीवी में कैद। लगातार निकल रहे हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों से पॉजिटिव मरीज। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।